नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अरुण मिश्रा। मैं आयुर्वेदिक एमडी डॉक्टर हूं और 2012 से आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहा हूं। मेरा क्लिनिक मुंबई दादर में है और पिछले 12 से 13 सालों में मैंने 10,000 से ज़्यादा पेशेंट्स देखे हैं। 500 से ज़्यादा पेशेंट्स का हमने पंचकर्म किया है। और मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आप सही आयुर्वेदा फॉलो करते हो, शुद्ध और सही आयुर्वेद जो आयुर्वेद की संहिताओं में लिखा है, अगर आप प्रॉपर उसे फॉलो करते हो तो आपकी कोई भी तकलीफ हो उसमें मैजिकल रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। अब सवाल उठता है, क्या सच में मिलते भी हैं या आप केवल बोल रहे हो? तो मैं क्यों बोलूं? चलिए, जिन पेशेंट्स ने हमारे पास इलाज कराया है, प्रॉपर पंचकर्म, डाइट, लाइफस्टाइल, मेडिसिन प्रॉपर तरीके से फॉलो की है, उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। जैसे कि नेपाल से आए नरेश छत्री जी, जिनको कि पेट की बहुत सारी तकलीफें थी और 15 साल से वो हर जगह घूम रहे थे इलाज कराने के लिए। उन्होंने हमारे क्लिनिक में प्रॉपर पंचकर्म कराया और उनका एक्सपीरियंस सुनिए। में तो मेरा क्या हुआ था, इधर थोड़ा दर्द रहता था और जलन सा रहता था। मैंने सब इलाज किया तो उधर दवा दिया तो बोला 1 महीने का लो, 2 महीने का लो, 15 दिन का लो, ऐसा करके मेरा इतना साल निकल गया। भाई बहुत जगह गया, उधर भी काठमांडू में भी बहुत डॉक्टर के पास गया, आयुर्वेद भी किया काठमांडू में। क्या क्या इलाज कराया आपने? एलोपैथी, आयुर्वेद, वो सब? आयुर्वेदिक सब देखिए मेरा क्या तकलीफ है, मेरे को तो ठीक नहीं हो रहा है। और डॉक्टर लोग बोलते हैं नहीं आपको ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पता नहीं यहाँ पे क्या है, पकड़ लिया सर ने, वो निकाल दिया। अभी तो मैं बहुत ठीक हूँ, मेरा जलन नहीं है, दर्द नहीं है, अभी सब खा रहा हूँ मज़े से। मैं दौड़ रहा हूँ, एकदम इतना खुश हूँ कि अभी तो मैं दौड़ रहा हूँ। मैं चल नहीं पाता था, आगे पैर करता था, जब फिर दूसरा पैर आगे करने जाता था तो दर्द रहता था। वो तो अभी कुछ नहीं है, दर्द नहीं है, जलन नहीं है, अभी तो ऐसा लगता है बीमारी नहीं हूँ मैं, ऐसा हो गया। तो वमन करने के बाद कैसे रहा आपका? भूख कैसे रहा? हाँ, वो उसके बाद 2 दिन शायद थोड़ा कम लगा, उसके बाद तो मेरे को खुल के भूख लगने लगा, मैंने खुल के भी खाना खा लिया। बस चपाती-चपाती, भाजी सब खाने लगा। 3 दिन तक के लिए बस्ती बोला, तो वो बस्ती से कैसा एक्सपीरियंस रहा? जो तो मेरा वो जो पेट का गैस है ना, गुड़, 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 वो निकल गया, वो तो पूरा निकल गया, अभी डकार नहीं है, बस गैस भी बनता है तो गैस निकल जाता है नीचे से ही। और जोड़ों का दर्द-वर्द बस कैसा है? कुछ नहीं है, दर्द तो है ही नहीं अभी, मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि बीमारी नहीं है मेरा शरीर। फिर आपने बोला था सभी जॉइंट्स में दर्द होता था और ठंडी आपको बहुत लगता बहुत था। लगता था, हाँ, ठंड ठंड नहीं, अभी तो दर्द तो अभी है ही नहीं, कहीं भी दर्द। दर्द आपको कहीं नहीं। अब आप सीढ़ी चढ़ उतर पाते पूरा हैं? अभी दौड़ता हूँ मैं, तो बोलेगा तो चल नहीं पाता था, अभी बोले मेरे को तो ऐसा लगेगा अब मैं कितना 56 का हूँ। 50 ईयर्स का सबको ये रनिंग बोलेगा तो ये रनिंग होता है ना, उसमें दौड़ाएगा तो मैं फर्स्ट आ जाऊँ। फिर हमारे पास श्रीमती कोमल नाम की एक पेशेंट है, जो कि जब फर्स्ट टाइम क्लिनिक आई थी तो उन्होंने बोला था कि मैं जिंदा बचूंगी कि नहीं, ये पहले बताओ। तो जब वो आई थी, उनके हस्बैंड ऐसे गोद में उनको उठाकर लाए थे, क्योंकि हमारा क्लिनिक सेकंड फ्लोर पे है, तो वो इतना भी चलने की उनके पास ताकत नहीं थी। जब वो आई थी तो उनकी एज है 30 साल और वजन था केवल 28 किलो। एक्सट्रीम लेवल का कफ, ब्लीडिंग, मल द्वार से ऐसी बहुत सारी तकलीफ थी। उनका हमने वमन और बस्ती किया और 6 किलो वेट गेन 2 से 3 महीने में करके दिया। उनका एक्सपीरियंस सुनिए। जब आप क्लिनिक आए थे, तब आपका कितना वजन था? 28 किलो 28। 28 केजी थे। हमारा क्लिनिक सेकंड फ्लोर पे है, तो आप खुद से आ पाए नहीं, थे? मेरे पति ने उठा कर लाया था 2 आपको बार। ऐसे उठा के लाना पड़ा था, हाँ। राइट? ठीक है, बोलिए किस तकलीफ के लिए आए थे आप? अल्सर था पेट में और पेट में बहुत ज्यादा मतलब ऐसे मरोड़ हो रहे थे। ओके। बहुत ज्यादा दर्द और ब्लडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। और मल द्वार से बहुत ज्यादा ब्लडिंग हो खून रही थी। कितना खून जाता था मल द्वार से? बहुत ज्यादा जाता था। कितने साल से जा रहा था? और 7 साल से। 7 साल से वो तकलीफ हाँ, जा रही थी। तकलीफ तो उसके लिए आपने और कहीं इलाज नहीं कराया बहुत था? जगह इलाज करवाया, क्या लेकिन क्या किया था? होम्योपैथी भी किया, एलोपैथी भी किया, आयुर्वेदिक भी किया, लेकिन कहीं पे भी आराम नहीं। एडमिट भी बहुत बार हो गई, बड़े बड़े मतलब हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की, लेकिन कुछ मतलब फ़ायदा नहीं हुआ। और पैसा भी हमने बहुत लगाया, 5-6 लाख तो ऐसे ही हमारा चले गए। 5-6 लाख। लेकिन उसमें से हमें मतलब कुछ आराम ही नहीं हुआ कि क्या तकलीफ होती थी मीठा खाने से? पेट में दर्द होता था, ब्लड जाता था बहुत ज़्यादा, ऐसा था। और मैंने फिर यहाँ वमन वगैरह करवाया, तो अब मैं पूरा मतलब मेरा खाना ही प्रॉपर घी में बनाकर खाती हूँ।
पर पहली बार की जब आपने 15 दिन दवा ली तो कुछ आराम हुआ था या हाँ, आराम हुआ था मुझे क्या तब। आराम हुआ था? तब मैं घर में ऐसे चल फिर सकती थी। उससे पहले तो ऐसे मतलब लेट के ऐसी खड़ी होती थी तो भी मुझे ऐसे चक्कर जैसा लगता था। कुछ काम कर पाते थे? कुछ नहीं, कुछ दिन भर भी नहीं। लेटे रहते थे? हाँ, मतलब ऐसे बैठती थी, लेटती थी, बस ऐसा ही चल रहा था। हाँ। फिर आपको मैंने बस्ती चालू की थी इतना कफ होने के बाद भी, तो वो बस्ती लेने से कैसा था? बस्ती लेने के बाद वो मेरे सब पैर में दर्द वगैरह था, वो मतलब सब ऐसा कम हो गया बस्ती लेने के बाद। और मैं काम वगैरह करने लगी खुद से, मेरा मतलब खाना बनाना हो कुछ, तो पहले कुछ नहीं कर पाती थी तो मैं करने लगी फिर काम वगैरह, और उससे मतलब मेरी ताकत बढ़ गई थी। तो आपका वमन का एक्सपीरियंस बताओ। वमन, क्योंकि आपका इतना पतला शरीर था, 28-30 किलो के आसपास वजन था, तो जब आपने वमन किया तब क्या क्या हुआ आपको? वमन किया तो मैं मतलब उसमें से पूरा ऐसा मेरा कप निकल गया। डालडा जैसा एकदम हाँ, कफ था। एकदम डालडा उसका जैसा वीडियो भी अपन ने बनाया था, है हाँ, ना? वो हाँ। कप निकल गया, खट्टा पानी, कड़वा पानी, वो सब पित्त वगैरह था वो निकल गया। और हमें लगा था कि कुछ चक्कर वगैरह आएगा मेरे मिस्टर को, और मुझे ऐसा लगा था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं घर भी नॉर्मली गई और वजन इधर कम भी होके भी आपने हाँ, वमन किया और आपको कुछ कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं? प्रॉब्लम हार्ट में नहीं, पेन वेन, कुछ चक्कर नहीं, कमजोरी? ना सिर दर्द हुआ, ना चक्कर आया, कुछ भी नहीं हुआ। केवल भारत देश या इंडिया से ही नहीं, जो हमारे पास बाहर से भी पेशेंट आते हैं, जैसे कि इंग्लैंड से श्रीमती मारिया कुन्हा नाम की एक पेशेंट आई थी, जिनको कि घुटनों की बहुत तकलीफ थी, रूमेटॉइड अर्थराइटिस था और वो चल नहीं पाती थी। उनका एक्सपीरियंस सुनिए जब उन्होंने हमारे क्लिनिक में विरेचन और 30 बस्ती कराई तो। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मारिया बैठता रिकोना, कहाँ से हैं आप? लंदन से है। मुझे उंगलियों में दर्द होने लगा, अब पैरों उंगलियों में और हाथ उंगलियों में। फिर मैंने चेकअप कर दिया कहाँ पे? इंग्लैंड में? इंग्लैंड में। तो क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस, किडनी खराब हो जाएगी। किडनी खराब हो जाएगी उस आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में गई थी, उधर मुझे उसने दवाई दी। आयुर्वेदिक डॉक्टर ने? ठीक है। ये मुझे फर्क नहीं पड़ा। हाँ। फिर मैंने ये होम्योपैथिक मेडिसिन यूट्यूब पर देखकर मैंने ऑर्डर किया। बाद में मैं बाबा रामदेव के पास गई थी 15 दिन के लिए। उधर भी मुझे ये वैसे ही करते थे, मसाज करते थे और शिकाई करते थे। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने आपका वीडियो देखा, दर्द कम हो गया। पैर का, घुटने का दर्द कैसा है? हाँ, कम हो गया। हाथ का? हाथ का भी कम हो गया। हाँ, 100 में से कितना परसेंट कम हुआ है? 60-70%। 60 to 70% कम हो गया है। हाँ। फिर आपने बोला था ओवर थिंकिंग बहुत होता था, डिप्रेस लगता था, वो कैसा है अभी? अभी नहीं आता है, डिप्रेशन भी चला गया, सब लगता है अच्छा लगता है। 80%। 70-80% उसमें आराम लगता है। हाँ, वीडियो देख सकते हैं कि जब वो पहली बार आए थे तब कैसी उनकी कंडीशन थी चढ़ते समय, और अभी 50 दिन के बाद भी अभी हमने वीडियो आपका लिया है ना चढ़ते समय, तो उसमें आपको अच्छा खासा आराम लग रहा था। 3 साल में आयुर्वेद से पहली बार आराम मिला। ठीक है। और एक ऐसे ही आयुर्वेदिक मैजिकल ट्रीटमेंट का रिजल्ट सुनिए। बंगाल से एक पेशेंट है हमारे पास, श्रीनिवास पंजा जी। इनके साथ पेट की इतनी तकलीफ थी कि इन्होंने सारा जॉब, काम धंधा छोड़ के घर पे बैठ गए थे पेट की तकलीफ के कारण। यहाँ तक कि जो कुछ गहना वहना था वो सब उनको बेचना पड़ा था, इतनी ज़्यादा उनकी हालत ख़राब थी, कुछ खा ही नहीं पाते थे। उन्होंने जब पंचकर्म कराया हमारे क्लिनिक में तब उनका फीडबैक सुनिए। मेरा एक्चुअली पेट में ब्लोटिंग होता था, गैस, खाना हजम नहीं होता था, साइनाइस था, नाक बंद हो जाता था, म्यूकस आता था, खांसता था, रात भर उठ के बहुत ज़्यादा खांसता था, मतलब कभी कभी तो सोने को नहीं मिलता था, ऐसा तकलीफ। बहुत सारा जगह पे दिखाया, कोई बताया एलर्जी का प्रॉब्लम है, कोई बताया साइनस का है। एलोपैथी में, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ा नहीं मैं। 6-7 साल से परेशान था, बट यहाँ पे आके मैं इससे पहले पंचकर्मा भी किया था। कहाँ किया था आपने पंचकर्मा? अंधेरी में किया था, अंधेरी हीरापन्ना मॉल में। हाँ, वहाँ पे बस्ती और नस्यकार में किया था, लेकिन पेट का प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ था। जैसे यहाँ पे अभी
बस्ती लेने के बाद और बमन होने के बाद मुझे ऐसा फील होता है अंदर से खाना वाना नॉर्मल जैसा खा पा रहा हूँ पहले। फिर मैं थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक स्टडी भी करने लगा घर पे। इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ तो मैं एक नरेश जी करके उनका वीडियो देखा था। अभी वो आए नेपाल से। हाँ, जब उनका देखा मैंने कि ये भाई साहब ठीक हो सकता है, वेलूर घूम के इधर उधर घूम के, उन्होंने भी 20 साल से घुमा है, तो मेरा भरोसा हुआ कि अगर हो सकता है तो यहाँ पे, नहीं तो फिर। और मैं इतना जगह घूम लिया, सच्ची बताता हूँ, अगर ये जगह पे मेरा कुछ अगर रिजल्ट नहीं आता, मैं आयुर्वेदिक से मतलब मेरा आयुर्वेद से भरोसा उठ जाता है। भरोसा उठ जाता। और ऐसे ही दिल्ली से मिस जैन करके आई थी, जिनको की जो पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है वो बहुत सारी तकलीफ थी, वेट कम होते जा रहा था, कफ भूख ना लगना, ऐसी तकलीफें थी। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। आप दिल्ली से हैं। मुझे मंदगंडी का इशू था। क्या होता था मंदगंडी में? भूख नहीं लगती थी बिल्कुल भी, और मैं जो भी खाती थी मुझे हमेशा पेट पे भारी भारी लगता था कुछ भी खाने के बाद। मैं जो भी कुछ खाती थी तो मुझे हमेशा ऐसा फील होता था कि जैसे मेरा जो माउथ का टेस्ट है वो हमेशा सॉल्टी बना हुआ है, और कोई भी टेस्ट नहीं आता था, जैसे नेचुरल एक टेस्ट होता है किसी की खाने का, वो नहीं आता था मुझे। तो सर, क्योंकि जैसे आपने ही मेरे को डायग्नोस किया था कि मुझे विषम ज्वर है काफी सालों से, तो मुझे 15 सालों से लगभग ऐसा था कि मुझे हमेशा फीवर बना रहता था बॉडी में, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी भी किसी भी टाइम पे, दिन में किसी भी टाइम पे मुझे हमेशा फीवर ही बना हुआ है, और फीवर के अलावा कुछ और नहीं है। और अभी भी मुझे ऐसे ही लग रहा था जब तक हमने वमन नहीं किया था तब तक। वमन करते समय कितना कफ निकला? बहुत सारा कफ निकला, और वायु की मात्रा बहुत कम थी उसमें, लेकिन कफ की मात्रा बहुत ज्यादा थी, जैसे कि आपने मुझे बताया। और लास्ट टाइम तक भी मेरा कफ निकलता जा रहा था, और मतलब वो इतना कफ था बॉडी में कि वो निकलता ही जा रहा था, वो खत्म नहीं हुआ जितना मतलब होना चाहिए। या फिर बिहार से आई प्रमिला वर्मा जी, जिनको कि भयंकर बीपी फ्लक्चुएट होता था, बहुत डर लगता था, सुसाइडल थॉट आते थे, हमेशा डरी रहती थी, ऐसे करके बहुत सारी तकलीफें थी। और उन्होंने जब हमारे क्लिनिक में पंचकर्म किया तब उनका फीडबैक सुनिए। नमस्ते, नमस्ते। क्या नाम है आपका? प्रमिला वर्मा। कहाँ से हैं आप प्रमिला जी? बिहार से। बिहार में कहाँ से? पटना से। पटना से हो आप। ठीक। तो मैं बीपी बहुत हाई हो जाता था, कभी एकदम ऊपर और कभी एकदम नीचे, फ्लक्चुएट हाँ ऐसे होता था, और 103 पे कभी आता था। कभी आ जाता था। हाँ, इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ा, MRI वगैरह हुआ, तो उसमें डॉक्टर ने फिर बीपी का दवा वगैरह दिया। उसके बाद दूसरा था स्ट्रोक का आना। स्ट्रोक कब आया था आपको? पहला 6 फरवरी को, दूसरा 13 फरवरी को। क्या होता था कॉन्स्टिपेशन में? कड़क मल, चिकना मल? नहीं, मतलब होता ही नहीं था, 2 दिन 3 दिन में कभी एक बार हो गया। और आपने बोला था बहुत स्ट्रेस होता था, बहुत डरते थे आप? हाँ, डर भी बहुत लगता था, दिमाग में थॉट्स बहुत आते थे, उसके चलते बेचैनी होती थी, सोना नहीं हो पाता था बिल्कुल भी, मतलब चाह के भी अपने थॉट को निकाल नहीं पाते थे, और उसके चलते नींद नहीं बिल्कुल आती थी। में पेन खत्म हो गया है। अभी आप हाथ उठा पाते हो? हाँ, अभी। और हाथ अपना ये बंद आराम से? स्ट्रेंथ अभी ताकत लगता है? हाँ, ताकत लगता है। इसमें अब कोई पेन नहीं है, जो यहाँ से यहाँ तक पूरा बहुत तेज पेन होता रहता था, और वीकनेस भी बहुत लगती थी। हाँ, ये वीकनेस नॉर्मल हो गया, स्ट्रेंथ नॉर्मल आ गया दोनों हाथ का। तो स्ट्रेंथ में 100% हो गया। 100%। और दर्द में? दर्द में हल्का सा, मतलब 95% ठीक हो गया है, 5% कभी कभी यहाँ पे लगता है, कभी कभी लगता है। ठीक। अभी बीपी जो आपका सबसे मेन प्रॉब्लम था, बीपी 100% क्योर है। हाँ, बीपी की दवाइयाँ चालू है अभी? बंद है, 1.5 महीने से बिल्कुल बंद। बीपी की दवाइयाँ टोटल बंद है, और ब्लड प्रेशर आपका टोटल नॉर्मल रहता है? नॉर्मल। ठीक। 2011 से आप 2 घंटे भी नहीं सो पाते? हाँ, नींद नहीं आती थी? नहीं। अब नींद कैसी है? अब नींद काफी अच्छी आ रही है। पहले था कि अगर सो भी गई किसी तरह, मान लीजिए आधा घंटे बाद नींद खुल गई तो दोबारा नहीं आने वाली। अभी रात में उठ भी जाऊं तो फिर से सो जाऊं। सो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा ये 3 महीने का आयुर्वेद का आपका? अभी तक जितना तकलीफ हमको था और जितना कम टाइम में जितना रिलीफ हमको मिला है, हम बहुत संतुष्ट हैं। बहुत संतुष्ट। हाँ, उम्मीद करते हैं कि आगे के ट्रीटमेंट में बाकी जो भी मेरा तकलीफ बचा हुआ है वो सही हो जाएगा। सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि आपने ऐसा किया क्या, कुछ स्टेरॉइड दे दिया क्या, कुछ ये कुछ वो कर दिया। हमने ऐसा कुछ भी उटपटांग नहीं किया।
देखिए आयुर्वेद एक साइंस है जो कि बेस्ड है वात पित्त कफ 7 धातु और मल के ऊपर। तो अगर कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर आपका अच्छे से जांच करता है, आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेता है, आपके सिम्टम्स सुनता है और उसके हिसाब से आयुर्वेद की किस कैटेगरी में वो बीमारी आती है, वात की कैटेगरी, पित्त की कैटेगरी, कफ की कैटेगरी, या कई बार मिक्स होता है वात पित्त कफ पित्त वात कफ, या कई बार तीनों दोष साथ में होते हैं। तो अगर वो डॉक्टर ठीक से आपको चेक करता है, चेक करके प्रॉपर आपका डायग्नोसिस करता है, उस हिसाब से आपको दवा, पंचकर्म, लाइफस्टाइल, डाइट चेंजेस, ये सारी चीज़ें बताता है, और आपके पास अगर प्रॉपर 6 से 8 मंथ का पेशेंस है, तो आपको चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे वो भूख ना लगना हो, एसिडिटी हो, सोराइसिस हो, हेयर प्रॉब्लम हो, फीमेल्स की प्रॉब्लम हो, मेल्स की जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, बॉडी सूखते जाने की तकलीफ है, जोड़ों के दर्द की, डायबिटीज़, बीपी, किडनी, लीवर, ऐसे बहुत सारी तकलीफें हैं जो आप आयुर्वेद से सही तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि भाई मुझे सही आयुर्वेद जानना है, सही आयुर्वेदिक तरीके से मेरा डायग्नोसिस हो के मुझे ठीक होना है, तो आप हमारे क्लिनिक के जो नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो आपको नीचे लिखा हुआ दिख भी रहा होगा, या आपको जो फॉर्म आया होगा उसमें भी मिल जाएगा। हमारा क्लिनिक मुंबई दादर नाम की जो जगह है, दादर ईस्ट में है, और क्लिनिक का हमारा नंबर है 8329687611। या तो क्लिनिक कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, या ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल है। ऑनलाइन में वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग, वो भी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी। सो उम्मीद है कि आपसे जल्द ही मिलेंगे, और आयुर्वेद से संपूर्ण स्वस्थ जो अचीव करने का आपका गोल है, उसकी जर्नी की हम साथ में शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।